जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। विष्णुदेव साय ने राजिम कुंभ 2026 के समापन अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत समाज उपस्थित रहा। T20 विश्व कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया। रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत देश के लिए गर्व का क्षण है। सोशल मीडिया पर भी जीत की खुशी देखी गई। मनेंद्रगढ़ के अमृतधारा महोत्सव में मंच व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया। नपाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि के बीच तीखी बहस हुई। विवाद बढ़ने पर कुछ जनप्रतिनिधि कार्यक्रम छोड़कर चले गए। कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि बाद में कार्यक्रम सामान्य रूप से संपन्न हुआ। दुर्ग में सामूहिक दुष्कर्म मामले के 2 आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान में अंतर कम हुआ है। गर्मी बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। बालोद जिले में कब्र से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कब्र के पास नींबू और दिए मिलने से तंत्र मंत्र की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। अभनपुर में 1.5 करोड़ के फार्म हाउस की कम कीमत पर रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की है। मामले में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रतनपुर के महामाया कुंड में 4 कछुए मृत पाए गए। घटना से श्रद्धालुओं में चिंता है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पिछले वर्ष भी ऐसी घटना सामने आई थी। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 18 ग्राम से अधिक नशीला पदार्थ जब्त हुआ है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है। रायपुर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण जारी है। करीब 5.21 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। 1852 नाम सूची से हटाए गए हैं। 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। प्रशासन ने सत्यापन की प्रक्रिया तेज की है। छत्तीसगढ़ की खनन गतिविधियों पर अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। CMDC ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। करीब 14 एजेंसियों ने रुचि दिखाई है। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने और राजस्व में सुधार की उम्मीद है। विष्णुदेव साय ने कोसमनारा धाम से किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उल्लेख किया गया। किसानों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देने पर जोर दिया। सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद रहे। अभिनेत्री समता सागर ने मंच से महिला किरदारों की प्रस्तुति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल रोने धोने तक सीमित दिखाया जाता है। भारत रंग महोत्सव के दौरान उन्होंने अपने विचार साझा किए। उन्होंने मजबूत और प्रेरणादायक महिला किरदारों की आवश्यकता बताई। विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पशु उत्पादों के जरिए भी रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ रहा है। बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेने से स्थिति गंभीर हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। समय रहते सावधानी जरूरी बताई गई है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक विमान लैंडिंग के दौरान उछल गया। बताया जा रहा है कि मौसम की स्थिति सामान्य थी। पायलट की सूझबूझ से विमान सुरक्षित उतारा गया। यात्रियों में कुछ देर घबराहट रही।
एयरपोर्ट प्रशासन ने जांच की बात कही है। जांजगीर चांपा जिले में फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया है। जांच के बाद संबंधित बीओ को पद से हटा दिया गया। सरकार ने नई नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। मामले की विस्तृत जांच पहले से जारी थी। आगे और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा वितरण में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा है। एनएचएआई अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए हैं। जांच एजेंसियां दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की संभावना है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मधुमक्खी पालन को आजीविका का माध्यम बनाया। कम लागत में शहद उत्पादन से अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकारी योजनाओं से उन्हें प्रशिक्षण और सहायता मिली। अब उत्पाद की बाजार में अच्छी मांग है। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बलरामपुर जिले में कथित पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना में 2 अन्य लोग घायल बताए गए हैं। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सुकमा कलेक्टर अमित कुमार ने दोरनापाल क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले